डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वे सभी एग्जाम्स जिसमें कि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं हम इसमें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा सर्वाधिक भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो जो हिंदी भाषा है इसका जन्म अपभ्रंश से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें से जो तेलुगु है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, जबकि कन्नौजी, बांगरू तथा अवधी जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो ब्रज भाषा है इसे काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। जो ब्रज भाषा है इसमें काव्य रचनाएं बहुत अधिक हुई है, इसलिए ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? तो भारतवर्ष में जो हिंदी है इसे हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। हमारे राज्यों की जो भाषा है उसे हम राजभाषा कहते हैं, तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है? तो जो ढूंढाड़ी बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की बोली है ये? तो पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पुरानी बंगला को ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो देवनागरी लिपि है इसमें हिंदी को लिखा जाता है और साथ ही हिंदी के साथ ही यहाँ पर मराठी जो है, मराठी जो भाषा है इसे भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर हिंदी क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर? मराठी। मराठी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दे दई। ये एक इसमें सेंटेंस दिया है, तो ये जो सेंटेंस है वो किस भाषा में है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये जो सेंटेंस है वो अवधी भाषा में है। किस में है? अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ पर संस्कृत की जो अपभ्रंश भाषा है वो कौन सी है? तो इसमें से जो पाली है ये संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, साथ ही जो मराठी है ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? जो वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है यहाँ पर खड़ी बोली। जो वर्तमान हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किसके अंतर्गत आती है इसमें से? तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा की जो बोलियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसमें जो छत्तीसगढ़ी बोली है
ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो बघेली नहीं है, जबकि बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये तीनों हैं। यहाँ पर जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारत का जो संविधान है इसमें राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान है उसका उल्लेख 343 से लेकर 351 तक है। 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद है इसमें भारत की राजभाषा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है वो है, सबसे पहले आई थी यहाँ पर हमारे पास पाली, उसके बाद पाली जो भाषा है वो आगे जाके प्राकृत में परिवर्तित हुई, और जो प्राकृत भाषा है वो फिर अपभ्रंश में परिवर्तित हुई, और अपभ्रंश से निकलकर आई थी हिंदी। तो सही सीक्वेंस क्या है यहाँ पर? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 जो अनुच्छेद है इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। क्या है इसमें? हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, तो जो ब्रज भाषा है वो क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसमें ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। क्या है ब्रज भाषा? तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो जो मगही है वो बिहारी उपभाषा की एक बोली है। क्या है? मगही एक प्रकार की बोली है और ये बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शोरसेनी से ये विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो जो बघेली बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है इसका पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है इससे संबंधित है बघेली बोली। बघेली जो बोली है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एमपी क्वेश्चन है ये। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खरे। 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं जो अनुसूची है इसमें शामिल कुल भाषाओं की जो संख्या है वो है 22, यानी कि 22 भाषाएं जो है वो 8वें अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा गया है? तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा को कहा गया है। किस भाषा को कहा गया है? तो संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। यानी कि 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था और सन 2007 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसमें से भारोपीय परिवार की जो भाषा है भाषा नहीं है वो कौन सी है, तो मलयालम नहीं है। जबकि मराठी, गुजराती और हिंदी ये तीनों ही भारोपीय परिवार की भाषा है। यहाँ पर जो मलयालम है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने के इसके पूरे चांसेस है। तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है, यानी कि जो प्राकृत भाषा थी उससे पूर्व कौन सी भाषा थी? तो इससे पूर्व जो थी वो थी पाली। पाली से निकल कर आई थी प्राकृत, और प्राकृत से फिर निकल कर आई थी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकल कर आई थी हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी बोली की दो जो बोलियां हैं उनका सही युग्म जो है वो है यहाँ पर खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश है इससे विकसित बोली इनमें से कौन सी है यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है इसका बघेली। जो बघेली है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई बोली है। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो जो देवनागरी लिपि है उसका अगर विकास क्रम हम देखें तो करेक्ट आंसर है इसका ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई थी, इसके बाद आई थी गुप्त लिपि, इसके बाद आई थी नागरी लिपि और लास्ट में आई थी देवनागरी लिपि। फिर से देखते हैं एक बार, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि। तो ये थे हमारे आज के 37 हिंदी विकास से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी टाइप से हम डेली एक एक हिंदी का और एक एक साइंस का वीडियो डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।